बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस डिस्कस करने वाले हैं दैट आर वेरी इफेक्टिव फॉर वेट लॉस। और वो लोग जो कि डाइटिंग के नाम से थोड़ा सा डर जाते हैं, तो उनके लिए दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट कर सकती हैं। तो आई विल ट्राई कि इनको सिंपल रखा जाए। तो पॉइंट बताने से पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो आपका फैट लॉस या वेट लॉस होता है, दैट इज़ इक्वल टू योर एनर्जी इन वर्सेस एनर्जी आउट। अब जब भी आपने वेट लॉस के लिए जाना है तो आपकी एनर्जी आउटपुट ज़्यादा होनी चाहिए और एनर्जी इनपुट कम होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपनी एनर्जी इन वो बरकरार रखते हैं, लेकिन एक्सरसाइज इतनी कर लेते हैं, एनर्जी आउट इतनी कर लेते हैं कि उनका वेट लॉस हो जाता है। कुछ लोग डाइटिंग के थ्रू करते हैं, उसमें क्या होता है कि एनर्जी इन यानी जो आप खा रहे होते हैं रेगुलर रूटीन, उसे कम खाना शुरू करते हैं। तो एनर्जी इन अगर कम होगी तब भी आपका वेट लॉस होगा। एनर्जी आउट अगर ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत अच्छी तरीके से आपका वेट लॉस होगा। लेकिन इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होता है कि आप अपनी एनर्जी आउट भी ज़्यादा कर लें और एनर्जी इन भी कम कर लें, यानी डाइट और एक्सरसाइज का एक कॉम्बिनेशन बनाएं। तो इस लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एनर्जी इन यानी अपनी डाइट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो कुछ अरसे के बाद ये काम नहीं करता। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ लिक्विड कैलोरीज। लिक्विड कैलोरीज के साथ मसला ये होता है कि इनको कंज्यूम करना बहुत आसान होता है, एनर्जी डेंस होती हैं, हमें सेटाइटी फील नहीं होती, हमारा पेट नहीं भरता, ना हम मेंटली सेटिस्फाई होते हैं कि हमने कुछ खा लिया है। और ऑन दी अदर हैंड हमें एनर्जी इसी तरह मिल रही होती है। और मोस्ट लाइकली जो लिक्विड कैलोरीज होती है वो शुगर से आ रही होती है, तो एम्प्टी कैलोरीज होती है, इनके अंदर न्यूट्रिशन भी नहीं होती। एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने हाफ लीटर पेप्सी या कोक की बोतल ली और आपने पी। अब आप पी लेंगे तो उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 250 के करीब कैलोरीज होती हैं। एग्जैक्टली बता रहा है, अप्रॉक्सीमेट इतनी ही होती है। तो अब 250 कैलोरीज आप पी लेंगे, ना आपका पेट भरेगा, ना आप मेंटली सेटिस्फाई होंगे कि आपने कुछ पी लिया। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इन्हीं 250 कैलोरीज के अंदर एक रोटी और फॉर एग्जांपल 1-2 अंडे बना लें, ठीक है, कुछ एग वाइट्स बना लें या एक कंप्लीट अंडा ले लें, एक रोटी ले लें, तो आप इसको एक कंप्लीट मील कंसिडर करेंगे। तो यही फ़र्क होता है कि अगर आप वो साथ कोक की बोतल पी रहे हैं तो आपको इटसेल्फ ना सेटाइटी फील होगी, ना आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इन्हीं कैलोरीज को यूटिलाइज करते हुए एक मील लेंगे तो आप मेंटली सेटिस्फाई भी होंगे और आपकी भूख भी होगी। तो अब ये जो कोक वाली एग्जांपल थी, ये इसलिए थी कि हम रेगुलर रूटीन के अंदर बहुत ज़्यादा आते जाते कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं और हम इसको ऐसे समझते हैं कि बस कोल्ड ड्रिंक ही तो है। लेकिन उसके अंदर अगर हम एनर्जी की बात करें तो उसके अंदर उतनी ही एनर्जी है, वो उतना ही वेट गेन कराएगी। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि लिक्विड कैलोरीज को जो आपकी शुगर से आ रही है उनको लिमिट करने। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। जितना भी प्रोसेस फूड हम ले रहे हैं उसके साथ हम अमूमन कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि आप शुगर फ्री की तरफ चले जाएं। ये हमारा सेकंड पॉइंट भी होगा। इसके साथ साथ आप कोशिश कर सकते हैं कि रिप्लेस कर लें अपनी जो शुगरी ड्रिंक्स हैं उनको ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक्स के साथ। स्पेसिफिकली अगर हम देखें, अगर हम वेट लॉस की बात कर रहे होते हैं तो ग्रीन टी इस्तेमाल की जाती है। ग्रीन टी का इटसेल्फ कोई रोल नहीं है वेट लॉस के अंदर या फैट प्रोडक्शन के अंदर। इनडायरेक्टली शायद कोई थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जिन लोगों को चाय कॉफ़ी की आदत होती है, कैफीन इनटेक उनकी चाय कॉफ़ी के थ्रू जारी होती है, तो वो छोड़ते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। तो ग्रीन टी एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है। तो लिक्विड कैलोरीज को आपने कोशिश करना है कि इनको अवॉइड करना है। सेकेंड पॉइंट है स्विचिंग टू शुगर फ्री। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है तब तो आपको इशू नहीं है, आपको ये पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनके लिए ये सोडाज वगैरह शुगरी ड्रिंक्स छोड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो उन लोगों के लिए शुगर फ्री जाना बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल, डाइट सोडाज अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, शुगर फ्री ड्रिंक्स अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अब डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन अगर हम एनर्जी बैलेंस की बात करें, वेट लॉस की बात करें, तो इनिशियली हम इससे सस्टेन कर सकते हैं। स्वीटनेस के अंदर आप एस्पार्टेम इस्तेमाल कर सकते हैं, सुक्रालोज इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी दफ़ा बात होती है, स्टीविया आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आप शुगर फ्री जा सकते हैं। शुगर से जो हम कैलोरी सेव करेंगे वो हम कोई अच्छी चीज़ खा सकते हैं, हम प्रोटीन के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, गुड फैट के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, या इवन हम अच्छे कार्बोहाइड्रेट होल ग्रेन्स और जो मल्टीग्रेन कार्ब्स हैं उनके अंदर हम उसको यूटिलाइज करके अपनी सेटाइटी भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि अगर आप शुगर फ्री जा रहे हैं तो अब वो कैलोरी सेव कर लें और वो आप एक सॉलिड फूड के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कैलोरी डेफिसिट को इन्हांस करने के लिए।
आप वो कैलोरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी स्वीटनर से बनी हुई अशिया है इनको भी आपने मॉडरेशन के अंदर इस्तेमाल करना है। अब ये नहीं है कि अगर आप डाइट सोडा इस्तेमाल करें तो आप बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर इस्तेमाल करें, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल करें। 1 to 2 कैंस आर फाइन। थर्ड पॉइंट है एडिंग नीट एक्सरसाइजेज। नीट स्टैंड फॉर नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी वो एक्टिविटीज जो हम डेलिबरेटली एक्सरसाइज करते हुए नहीं कर रहे। अब इसके अंदर क्या शामिल होता है? फॉर एग्जांपल आपकी घर के काम शामिल हैं, वॉकिंग शामिल है, ऐसी एक्सरसाइज जो कि आप डेलिबरेटली नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल हम या जॉगिंग कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, वो एक्सरसाइज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन रैंडम हम वॉक कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी लेवल मेंटेन करके रख रहे हैं, तो दैट इज नीड नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। यानी आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे दिन के अंदर उतना ज़्यादा थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होगा। थर्मोजेनेसिस मीन्स हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा कैलोरीज यूटिलाइज करेगी। अब ये एक ऐसा टूल है कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ इसके ऊपर। लोग समझते हैं कि हमें जिम जाना पड़ेगा, हमें बहुत भागना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है। नॉन एक्टिविटी एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस इज एज इफेक्टिव और ये ज़्यादा आसानी से काम करता है। फॉर एग्जांपल आप दिन के एक स्टेप्स फॉर एग्जांपल कर लें, 10-15 हज़ार, आप उनको पूरे दिन के अंदर कंप्लीट कर लें। अगर आप जिम वगैरह नहीं जा सकते तो इट वुड स्टिल वर्क और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस को इंक्लूड करना ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी रहता है। बट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक अपना स्केड्यूल बनाना होगा और कंसिस्टेंट रहना होगा। अक्सर वीडियोस में आपने मुझे भी कहते सुना होगा 10,000 12,000 स्टेप्स आप रोजाना चलना शुरू करें। इन दी लॉन्ग टर्म ये भी इतना इफेक्टिव होगा फैट लॉस के लिए जितना आप जिम कर रहे हैं या आप रनिंग जॉगिंग कर रहे हैं। इट इज़ ईजी और आप ये घर पे भी कर सकते हैं। दूसरा जो टूल है दैट इज पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, वो क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर मैंने समझाया था। पोर्शन कंट्रोल कैन डेफिनेटली हेल्प। सिंपली अगर आप अपना प्रोटीन इंक्रीज कर दें या डबल कर दें और अपने स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स को डिक्रीज कर दें और जो बल्कि आपके जो वेजिटेबल्स हैं, नॉन स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको इंक्रीज कर लें और जो प्रोटीन पोर्शन है और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको अगर गुड फैट्स के अंदर आप बना लें तो ये बहुत अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप चावल खाते हैं तो आप सारे चावल खाने की बजाय आप उसके अंदर प्रोटीन पोर्शन डबल कर लें, जो आपने चावल खाने वो कम कर लें, सैलड डबल कर लें। कि एक सिंपल टेक्निक है जो कि हमारी कॉमन एग्जांपल में से दी जा सकती है फूड में से। तो पोर्शन कंट्रोल कैन डेफिनेटली हेल्प। अभी उतना एक्यूरेट तो नहीं है जितना कैलोरी काउंटिंग होता है, लेकिन रफ एस्टिमेशन के लिए या वो लोग जिनके स्मॉल गोल्स हैं या मेंटेन करें उनके लिए डेफिनेटली हेल्प। पांचवा पॉइंट भी हमारा इससे रेलिवेंट है, दैट इज यूजिंग स्मॉलर प्लेट्स एंड चूइंग योर फूड मोर। अगर आप अपना फूड प्रॉपरली च्यू करेंगे तो डेफिनेटली उसकी अब्जॉर्प्शन बेहतर तरीके से होगी और बॉडी को कम वर्क करना पड़ेगा और न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर रहेगी। तो आपकी जो ओवरऑल जो फूड इनटेक है उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो भी बहुत बेहतर आएगा। और स्मॉलर जो प्लेट्स हैं उनका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अगर बड़ी प्लेट भर के खाएंगे तो ज़्यादा चांस है कि आप ज़्यादा खाएंगे और जो स्मॉलर प्लेट्स हैं अगर पोर्शन साइज थोड़ा होगा तो ज़्यादा चांस है कि आप ओवर ईट नहीं करेंगे। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो कि आप यूज कर सकते हैं। 6th पॉइंट है एडिंग सफिशिएंट प्रोटीन। प्रोटीन की हमने पहले भी बात की। प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जब हम बात करते हैं वेट लॉस फैट लॉस की, बिकॉज ये इसका इंसुलिन रिस्पॉन्स कम है, सेटाइटी के लिए बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करता है, आपका मसल मास इंक्रीज करेगा। इसके साथ साथ मसल मास प्रिजर्व करके भी रखेगा, रिकवरी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो वेट लॉस के हार्मोन्स होते हैं उनकी रेगुलेशन करता है, फॉर एग्जांपल जीएलपी, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पीसीके। इसी तरह अगर आपका मसल मास के साथ आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका मसल मास प्रिजर्व भी रहेगा और आपका मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज़्यादा तेज रहेगा। वेट लॉस में अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनका जो मसल मास है वो लूज हो जाता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अपना जो प्रोटीन है वो सफिशिएंट रखें ताकि आपका मसल मास प्रिजर्व रहे और आपको प्रॉब्लम ना आए। प्रोटीन सोर्सेज की अगर हम बात करें तो आप एनिमल सोर्सेज जैसे चिकन, फिश, मटन, बीफ, वाइट जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं लीन प्रोटीन के हवाले से। प्लांट सोर्सेज में आप लेंटिल, दालें, लोबिया, डेयरी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो गुड, लेकिन उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी होता है। तो सबसे सुपीरियर जो सोर्सेज होते हैं दैट आर एनिमल सोर्सेज, आप उनको ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है दैट इज ड्रिंकिंग वाटर बिफोर योर मील। वाटर इटसेल्फ एक एपिडेट सप्रेसेंट है। वाटर इनटेक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपके वेट लॉस के हवाले से। और एक कॉन्सेप्ट हम कहते हैं वाटर इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने वेट लॉस कर रहे हैं
तो एक थ्योरी ये है कि जब वाटर इंटेक अच्छी होगी तो थर्मोजेनेसिस, जो कि मैं पहले ही बात की, हीट प्रोडक्शन का प्रोसेस अच्छा रहेगा और कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी। द लास्ट पॉइंट इज डोंट ईट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। मतलब टीवी देखते हुए, लैपटॉप देखते हुए या मूवी देखते हुए कोशिश करें कि आप जो है अपनी फूड इनटेक ना करें, क्योंकि ज़्यादा चांस होता है कि आप खाते रहते हैं और आपको जो अपना ट्रैक होता है या क्वांटिटी होती है उसका आपको ख्याल नहीं रहता। तो कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आप इस्तेमाल ना करें, डेलिबरेटली आपको पता हो कि आप कितनी फूड इनटेक कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अगर अपनी लाइफस्टाइल के अंदर शामिल कर लेते हैं तो बहुत इफेक्टिवली आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो हो सकता है, अगर आप एक्टिवली डाइट नहीं कर सकते। सिंपल चीज़ें अक्सर रिपीट भी हो जाती हैं, लेकिन आई लाइक कि मैं लोगों को बताता रहूँ बार बार कि चीज़ें इफेक्टिव हो सकती हैं अगर सही तरह से यूटिलाइज की जाए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लेने के बाद